आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर आया हूँ वो एक मॉन्स्टर साइंस फिक्शन मूवी है जिसका नाम गॉडजिला माइनस वन है। जो हाल ही में रिलीज हुई थी। कहानी ये है कि एक न्यूक्लियर धमाके के बाद समुद्र की गहराइयों से एक बड़ा द्वीप गॉडजिला जाग उठता है और दुनिया में तबाही मचाने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम एक कामिकाज फाइटर पायलट को देखते हैं जिसके एयरक्राफ्ट में एक मिसाइल लगा हुआ था। ये एयरक्राफ्ट ऑड आइलैंड में लैंड करता है और ये 1945 का वक्त है जब दूसरी आलमी जंग खत्म होने वाली थी। इस एयरक्राफ्ट में हम सोल्जर कूची को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ था। वहां पर इनके एयरक्राफ्ट का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया और जायजे में ये साबित होता है कि इनके इंजन की हालत बिल्कुल ठीक है। फिर अफसर कूची से पूछता है कि वो अपने एयरक्राफ्ट को रिपेयर करवाने क्यों आया। मैकेनिक टाचिबाना को कूची से बात करता है और तारीफ करता है कि इसने एयरक्राफ्ट को ऐसे आइलैंड में लैंड करवाया, मगर वो पूछता है कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट में कुछ खराबी क्यों नहीं मिली जबकि तुम जंग में गए थे। ये सुनकर कूची वहां से चला जाता है। समुद्र किनारे अकेला बैठ जाता है। ये साफ हो जाता है कि कूची जंग से भाग आया था। एक मैकेनिक इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। लोग चाहते हैं कि हम मुल्क के लिए शहीद हो जाएं, मगर इसलिए हमें पता है कि हम जीत नहीं सकते। तभी इसकी नज़र पानी में तैरती मुर्दा मछलियों पर जाती है। रात होते ही सायरन बजने लगते हैं और सब लोग बंदूकें लेकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका दुश्मन वहां आ रहा है। लेकिन इन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो लोग लाइट समुद्र की तरफ करते हैं तो एक बड़ा सा जानवर गॉडजिला इनकी लाइट टावर को तोड़ देता है। एक आदमी कहता है कि कुछ लोगों से सुना है कि एक जानवर समुद्र की गहराइयों में रहता है जिसका नाम गॉडजिला है। सब लोग जान बचाने के लिए छुप जाते हैं। टाचिबाना कोची से कहता है कि हम सब यहाँ मैकेनिक हैं तो हम एयरक्राफ्ट पर लगे मिसाइल से इस पर हमला करो। इसके बाद वो अपने प्लेन के पास जाता है। जैसे ही वो अपना हथियार लेने वाला होता है उसके सामने गॉडजिला आ जाता है। इसे देखकर वो डर के मारे हरकत नहीं कर पाता। फिर वो राक्षस मैकेनिक की तरफ आता है और डर के मारे सब हथियार उठाकर गॉडजिला पर हमला करते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए सब भाग जाते हैं। लेकिन कुची रो रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कुची अपने एयरक्राफ्ट के नीचे उतरता है गॉडजिला एयरक्राफ्ट को तबाह कर देता है। कुची को अगले दिन हो जाता है। सब कुछ खत्म हो चुका होता है। सब लोग मारे गए होते हैं और टाचिबाना इन सब का इल्जाम कुची पर लगाता है और कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि गॉडजिला पर हमला करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी वजह से इन लोगों की जान गई है। अब दूसरी आलमी जंग में सरेंडर करने के बाद सारी जापानी सोल्जर वापस मुल्क जा रहे और टाचिबाना कुची को एक खत देता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। जब वो अपने मुल्क जापान पहुंचता है तो टोक्यो की हालत बहुत खराब होती है। पूरा गांव तबाह हो चुका होता है, कुछ भी नहीं बचा। कुची की पड़ोसी सोमी इसे देखकर कहती है तुम जैसे बुजुर्ग सिपाहियों की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। कुची इससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे खानदान को देखा है। सोमी जवाब देती है कि यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा, सब जलकर खाक हो गया। तुम्हारे खानदान वाले भी मेरे बच्चों के साथ भी तबाह हो चुके होंगे। जो लोग बच गए हैं वो अपने कामों में मसरूफ थे। कुची अपने घर के कैलेंडर में बैठकर अपने वालों का लिखा हुआ खत पढ़ रहा था जिसमें लिखा था जिंदा लौटना। फिर हम एक बाजार में एक औरत को देखते हैं जो कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है क्योंकि उन्होंने इसलिए कंबल चुराया था। कुची इस औरत को रोकता है और वो औरत एक बच्चा से देखकर भाग जाती है। लोग इस औरत के पीछे भाग रहे थे। कुची को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे के साथ क्या करे। तभी वो औरत दोबारा आती है और कहती है अब क्या तुम हमें मरने के लिए छोड़ दोगे। कोची इस औरत और बच्चे को अपने घर ले आता है। कोची इस औरत से पूछती है कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। और जवाब देती है क्या मैं देखने में ऐसी लगती हूँ कि मेरा कोई शौहर होगा। कोची बोलता है तो ये बच्चा किसका है। वो कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है। वो बताती है कि जब हमला हुआ तो इस बच्चे की माँ ने इसकी जान बचाने के लिए मुझसे भीख मांगी। अब वो अंदर जाकर बैठ जाती है। बच्चे का नाम एकिको और लड़की का नाम नोरिको है। वो बच्चे को दूध पिलाने लगती है और वहाँ से इसे कोची के खानदान के बारे में मालूम होता है कि इसका खानदान भी खत्म हो चुका है। नोरिको कहती है कि इसका खानदान भी खत्म हो गया है। नोरिको बच्चे को लेकर वहीं सो जाती है। अगली सुबह सोमी कोची से पूछती है कि तुमने इस औरत और इसके बच्चे को अपने घर में क्यों रहने दिया। अगर हीरो बनना था तो सही वक्त पर बनते, तब तो तुमने कुछ नहीं किया। कोची बताता है कि वो लड़की इस बच्चे की माँ नहीं है। सोमी जाकर बच्चे की देखभाल करने लगती है। नोरिको बताती है कि अगर ऐसे ही रहा तो ये बच्चा मर जाएगा। वो दोनों को थोड़े से चावल देती है और कहती है कि ये तुम दोनों के लिए नहीं है,
कहानी मार्च 1940 की तरफ बढ़ जाती है, जब नोरिको अब भी कूची के साथ बच्चे के साथ रह रही है। कूची माइंड फ्यूज करने का काम कर रहा है जो खतरनाक है लेकिन अच्छे पैसे देता है। नोरिको इसे कहती है कि तुम अभी जंग से लौटे हो, क्या ये काम करना जरूरी है? लेकिन इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बच्चे को पालना था और ये काम करना पड़ेगा। कूची नोरिको से वादा करता है कि वह इस काम में अपनी जान नहीं गंवाएगा। अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो वहां पर दो बोट देखता है। कूची का काम माइंस का पता लगाना था। वहां से नोडा नाम का एक आदमी मिलता है जो जंग में हथियार बनाता था। इनके साथ बोट के कैप्टन एक्टिसो और मेजोशिमा भी होते हैं। इसके बाद वो लोग अपने काम पर निकल पड़ते हैं और कूची को देखते हैं कि इनका काम क्या है। वो लोग दो बोट का इस्तेमाल करके माइंस का पता लगाते हैं। समुद्र में दुश्मन ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। दोनों कश्तियों के बीच में एक रस्सी पर कटर लगा हुआ था जिससे वो बारूदी सुरंग की रस्सी को काट देते हैं और वो सुरंग पानी में तैरने लगती है। कूची ने अपने निशाने की महारत से मशीन गन से सुरंग को धमाके से उड़ा दिया जिससे सभी लोग मुतासर हुए। मेजोशिमा मुतासर होकर कहने लगा, काश मैं भी जंग में गया होता और ये सब सीख गया होता। इस पर कूची से कहता है, ऐसा दोबारा मत कहना। रात के वक्त जब कूची सो रहा था, इसने ख्वाब में दोबारा देखा कि कैसे गॉडजिला इनके लोगों पर हमला कर देता है। नोरिको इसके लिए फिक्रमंद होकर कहती है कि ये बस एक ख्वाब था। कूची सोचता है कि नोरिको भी ख्वाब है और इसे गले लगा लेता है, लेकिन वो इसे पीछे धकेल देती है। कूची अपनी खानदान की तस्वीर देखकर होश में आता है और समझ आता है कि जो इसके सामने है वो हकीकी है। कहानी 4 महीने बाद जुलाई 1940 में मुंतकिल होती है, जहां समुद्र के बीच में एक बड़ा न्यूक्लियर धमाका किया जाता है जिससे गॉडजिला जाग जाता है। अब कूची, नोरिको और बाकी लोगों की जिंदगी ठीक चल रही थी। कूची ने अपने लिए एक बाइक खरीदी और एक्टिको थोड़ी बड़ी हो गई थी और लोग अपने कार की मरम्मत भी करवा रहे थे। एक रात कूची अपने साथियों को डिनर पर मदऊ करता है और नोडा नोरिको की एक तस्वीर खींचता है क्योंकि आज वो खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग हैरान थे जब इन्हें पता चलता है कि नोरिको और कूची मियां बीवी नहीं है। कूची बताता है कि नोरिको इस बच्ची एक्टिको को लेकर इसके घर आई थी क्योंकि जंग में उनका सब कुछ खत्म हो गया था। एक्टिको कूची को डैडी कहकर बुलाती है और ये देखकर सभी का दिल भर आता है। कहते हैं कि कूची को ये खानदान किस्मत से मिला है, इसे कबूल कर लेना चाहिए। कहानी 1 साल बाद मार्च 1947 में मुंतकिल होती है जब नोरिको कूची को बताती है कि इसे गंजा शहर में एक कंपनी में डेस्क की जॉब मिल गई है। कूची कहता है कि मैं तो अच्छी खासी कमा लेता हूँ और वैसे भी तुम चली जाओगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? नोरिको जवाब देती है, इसकी देखभाल सोमी कर देगी। फिर खबर मिलती है कि पैसिफिक समुद्र में कई सबमरीन और वारशिप्स के साथ हादसे हो रहे हैं क्योंकि एक बड़ा जानवर समुद्र में कोलाआम घूम रहा है और ये जानवर चंद दिन में जापान पहुंच जाएगा। कूची और बाकी लोग एक बड़े जहाज को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस जहाज का ये हाल किसने किया होगा। कूची कहता है कि ये गॉडजिला है और मछलियों के मुर्दा जिस्म को देखता है और कहता है ये मंजर मैं पहले भी देख चुका हूँ। वो कहता है कि गॉडजिला डायनासोर जैसा देखने भी जानवर है, लेकिन मुकामी लोग इसे गॉडजिला ही कहते हैं। वो कहते हैं कि कामिकाज़ रिपेयरिंग बेस में एक बड़ा हादसा हुआ था जहां जो गॉडजिला ने सारे मैकेनिक्स को मार डाला था, मगर इन्हें लगता था कि शायद ये अमेरिका ने किया था, लेकिन वो गलत है। कूची को डर है कि शायद अब गॉडजिला और भी बड़ा और ताकतवर हो गया होगा। और लोग कुछ देर वहीं पर घूमते हैं और कूची बात करने के लिए आता है और जंग के बारे में बात करने लगता है। तभी वो वहाँ पर भी बहुत सारी मरी हुई मछली को देखते हैं और अलार्म बजने लगता है क्योंकि हो सकता है गॉडजिला आने वाला हो। मसला ये है कि वो लोग इस लकड़ी की कश्ती से कैसे इस बड़े जानवर से लड़ेंगे। एक्टिसो कहता है कि वो जानवर टोक्यो जा रहा है और मैं इसे वहां जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही गॉडजिला बाहर निकल आता है और इनकी दूसरी कश्ती को तबाह कर देता है जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है। गॉडजिला इनकी तरफ बढ़ता है इसलिए वह फौरन इंजन चलाकर कश्ती को भगा देते हैं। गॉडजिला इनका पीछा कर रहा था। इन लोगों ने समुद्र से जितनी भी बारूदी सुरंगें जमा की थी इनसे एक बड़ा बम बनाया था जो उन्होंने गॉडजिला को मारने के लिए समुद्र में फेंका और एक बड़ा धमाका किया, लेकिन गॉडजिला को कुछ भी नहीं हुआ। शाकिशिमा मशीन गन से गॉडजिला पर हमला करता है, फिर वो एक और बम गिराता है लेकिन इसका तार कटा हुआ था इसलिए वह बम को धमाका नहीं कर सकता।
कोची अपने निशाने की महारत से मशीन गन से बम को धमाका करता है जो गॉडजिला के मुंह में था, जिससे गॉडजिला का मुंह चीथड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन वह फिर भी ठीक हो जाता है और वापस जाग जाता है और हमला करने ही वाला था कि वहाँ टॉकर नाम का वॉरशिप आ जाता है, गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला रुकता नहीं और इस वॉरशिप को भी तबाह कर देता है। इन लोगों का मानना था कि ये सबसे मजबूत वॉरशिप था, लेकिन गॉडजिला के सामने वो भी नहीं टिका। वो लोग गॉडजिला पर दोबारा हमला करते हैं, जिससे गॉडजिला पानी में गिर जाता है, मगर फिर वो अपना एटॉमिक ब्रेथ यानी हीट वेव फेंकता है और एक ही बार में पूरा जहाज खत्म कर देता है। कुछ भी नहीं बचता। गॉडजिला जोर से दहाड़ता है और वहां से चला जाता है। कोची का सौदार भी हो जाता है। इसके बाद बाकी 3 साथी इसका साथ होते हैं और इन्हें वहां पर एयरलिफ्ट लग करके लाया गया था। कोची सभी को बताना चाहता है कि गॉडजिला टोक्यो में जा रहा है, मगर नोडा और बाकी लोग इसे मना करते हैं क्योंकि इससे लोगों में खौफ और अफरा तफरी बढ़ जाएगी। नोरिको घर पर कोची से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, मगर कोची को कुछ नहीं पता। वो कहने लगती है कि हम लोग कितने सालों से साथ रह रहे हैं, मगर तुम इससे पूछिए। कोची सब कुछ बताने लगता है कि वो जंग के मैदान से भाग गया था बहाना बनाकर। इसके प्लेन में खराबी थी और वो इसे तस्वीर दिखाता है जो आइलैंड में काम कर रहे मैकेनिक्स की थी। वो कहता है कि इस रात एक वहशी साया था जिसने सब को मार डाला। वो इन्हें बचा सकता था, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं कर पाया और आज भी वो दोबारा नाकाम हो गया। वो बता देता है कि इस वहशी का नाम गॉडजिला है। वो कहता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं। नोरिको इसे समझाती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसके बावजूद तुम्हें जीने का हक है। कोची रोने लगता है और कहता है कि मैं तो कब का मर चुका हूँ, मुझे तो अपने चेहरे पर भी शर्म आती है, मगर नोरिको इसे संभालने लगती है। अगले दिन नोरिको अकीको को नाश्ता करवा रही थी और ये देखकर कोची मुस्कुरा रहा था। समुद्र में कुछ लोगों को गॉडजिला देखने को मिलता है और वो फौरन रिपोर्ट करते हैं। पूरे शहर में सायरन बजने लगते हैं और रेडियो के जरिए सभी को खबरदार कर दिया जाता है। जिस शहर में नोरिको काम के लिए जा रही थी वहाँ गॉडजिला तबाही मचाने लगता है। नोरिको ट्रेन में होती है और अचानक इनकी ट्रेन के सामने एक और ट्रेन का कंपार्टमेंट आकर गिरता है। नोरिको जब गॉडजिला को सामने देखती है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गॉडजिला ट्रेन को अपने मुंह में पकड़ लेता है। नोरिको अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करती है और आखिरकार पानी में गिरकर अपनी जान बचा लेती है। कुछ रिपोर्टर छत पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जबकि गॉडजिला इनके सामने तमाम इमारतों को तोड़ रहा था। कोची नोरिको को बचाने के लिए पहुंच जाता है। गॉडजिला पर तोप से हमला किया जाता है, मगर लोग हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि गॉडजिला को कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो अपने हीट वेव छोड़ता है, जिससे वो अपने सामने से सब कुछ तबाह कर देता है। नोरिको कोची की जान बचाती है और इसे इमारत के पीछे धकेल देती है और इसे हीट वेव में ये बह जाती है, जिससे इसकी जान चली जाती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है कोची देखता है गॉडजिला अभी भी खड़ा था। नोरिको को खो देने का गम देखकर इसका खून खोलने लगता है। बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर के हमले में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 20,000 से ज्यादा घर और इमारतें बर्बाद हो गई। नोरिको के लिए जनाजा रखा जाता है और सोमी को अकी को संभालने लगती है, लेकिन वो छोटी बच्ची अपने माँ को ढूंढ रही थी और रोने लगती है। कोची इन मैकेनिक्स की तस्वीरें देखता है और कहता है कि आज वह फिर से नाकाम हो गया। नोडा बताता है कि गॉडजिला को शिकस्त देने के लिए कत्तेमाली बनाई जा रही है। इसके बाद कोची और बाकी 3 साथी एक मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे फौजी अफसरान भी आए हुए होते हैं। कैप्टन नोडा आता है और सभी को बताता है कि वो दोबारा इन लोगों को तैनात करना चाहता है ताकि वो इस मॉन्स्टर को हराया जा सके, लेकिन लोग शोर मचाते हैं कि इस मॉन्स्टर को नहीं हराया जा सकता। फिर नोडा सभी को बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम गॉडजिला है और इसने खुद देखा जब भी कोई गॉडजिला पर हमला करता है तो वो खुद को ठीक कर लेता है। इसने एक मुजाहिरा दिखाया कि वो कैसे गॉडजिला को समुद्र की गहराई में फंसाए रखना चाहते हैं। वो बताते हैं कि सगामी ट्रेन इनके सामने है, जिसकी गहराई तकरीबन 1500 मीटर है। वो लोग गॉडजिला को इस ट्रेन में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अंदर इतना दबाव होगा कि गॉडजिला क्रैश हो जाएगा। कोची पूछता है कि क्या गॉडजिला 100% मर जाएगा। नोडा कहता है कि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर ये काम कर सकता हूँ। नोडा प्लान बताने लगता है और कैप्टन नोडा सभी से कहता है कि हमारे मुल्क कई बुरे हालात से गुजरा है तो एक और मुश्किल का सामना कर सकता है। मुल्क का मुस्तकबिल अब आप सब के हाथ में है। कुछ लोग नहीं लाना चाहते थे क्योंकि इनके खानदान हैं। कैप्टन इन्हें कह देता है कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है, मगर कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। ये देखकर कैप्टन जज्बाती हो जाता है और सभी को शुक्रिया अदा करता है।
कोची, नोडा और बाकी 2 लोग होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। वो लोग गॉडजिला के बारे में बात कर रहे थे, इसे ऐसे मारेंगे कि इसे कैसे मारेंगे। कोची कहता है कि वो अपना एयरक्राफ्ट प्लेन लेकर गॉडजिला पर हमला करेगा, मगर नोडा इसे समझाता है कि गॉडजिला अपनी हीट वेव फेंक देगा, फिर तुम क्या करोगे। लेकिन कोची सिर्फ नोरिको की मौत का बदला लेना चाहता था। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो शादी कर लेनी चाहिए थी। कोची कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता था। नोडा कोची के लिए एक फाइटर प्लेन ढूंढ निकालता है, लेकिन इन्हें एक मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। कोची टाचिबाना के बारे में मालूमात हासिल करने लगता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर एक रात टाचिबाना कोची के घर पहुंच जाता है और इसे बहुत पीटता है, क्योंकि कोची ने टाचिबाना पर इल्जाम लगाया था कि इस दिन वो जो भी हुआ वो मैकेनिक्स टाचिबाना की वजह से ही मारे गए थे। मगर टाचिबाना कहता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा तो तुम जरूर आओगे। और टाचिबाना से मदद मांगता है और कहता है कि वो अपने फाइटर प्लेन के जरिए गॉडजिला पर वाम से हमला करेगा, और जानता है कि टाचिबाना के लिए भी ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी। टाचिबाना काम करने के लिए मान जाता है और वो कामिकाज़ फाइटर प्लेन को देखकर हैरान हो जाता है। नोडा के प्लान के मुताबिक सभी लोग तैयारी करने लगते हैं और इन्हें मालूम हो जाता है कि अगले दिन सुबह उठते ही या गॉडजिला टोक्यो पहुंच जाएगा। नोडा सारे सिपाहियों से कह देता है कि आज की रात अपने घर अपने खानदान के साथ गुजार लें। मित्सुशिमा कहता है कि वो भी इनका साथ देना चाहता है, मगर नोडा और एक्टिसो इसे मना कर देते हैं क्योंकि मित्सुशिमा को लड़ने का तजुर्बा नहीं है। कोची याकी को लेकर अपने घर चला जाता है और उसका ख्याल रखने के लिए सुमी को शुक्रिया कहता है। फिर वो छोटी बच्ची से बात करने लगता है जो अपनी फैमिली को एक तस्वीर बना रही थी और नोरिको को याद करके रोने लगती है। कोची बच्ची को सलाह देता है, सुबह अपने काम के लिए निकल पड़ता है। टाचिबाना इसे दिखाता है इसने जहाज को पूरी तरह से तैयार कर दिया है और इसमें एक बम भी लगा हुआ है। कोची नोरिको का बना हुआ फोटो निकालता है और कहता है कि वो इसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा और गॉडजिला को खत्म कर देगा। टाचिबाना इसे दिखाता है कि बम को कैसे ब्लास्ट करना है। सुमी को अपने घर के बाहर एक्टिको को देखती है जिसके हाथ में एक लिफाफा था, इसमें ढेर सारे पैसे और एक हाथ था जिसमें लिखा हुआ था ये पैसे एक्टिको के लिए हैं। सुमी इसे गले लगा लेती है। यहाँ से गॉडजिला की आवाज चलाई जा रही थी ताकि इसे लगे कि इसका कोई मुकाबला आ गया है और वह बाहर निकले। गॉडजिला आ जाता है और कोची नोरिको का फोटो अपने सामने लगा लेता है और फाइटर प्लेन लेकर निकल पड़ता है। वह नोडा से रब्ता करता है और कहता है कि वो गॉडजिला पर ध्यान अपनी तरफ करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि अगर तुमने अकीको को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। सोमी को एक मेल आती है कि गॉडजिला ने कोची के फाइटर प्लेन को देख लिया है। वो अपने मुंह और बड़े पूंछ से इस पर हमला करने लगता है। गॉडजिला पानी में चला जाता है जिसका सभी को इंतजार था। गॉडजिला अपनी हीट वेव से एक जहाज पर हमला करता है जिसे पहले ही खाली कर दिया गया था। वह लोगों से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, दोबारा हीट वेव निकालने में इसे वक्त लगता है, इसे खुद को रिचार्ज करना पड़ता है। इसके बाद वो लोग फौरन अपने ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और कोची गॉडजिला के नाक में दम कर देता है। प्लेन के मुताबिक 2 जहाज गॉडजिला की तरफ बढ़ते हैं और इनके दरमियान एक रस्सी बंधी हुई होती है जिसमें गैस के कंटेनर्स लगे होते हैं। इन कंटेनर्स के प्रेशर से गॉडजिला नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन गॉडजिला दोबारा हीट वेव निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो लोग बटन दबाते हैं जिससे गैस रिलीज होने लगती है और गॉडजिला नीचे चला जाता है। वो 1500 मीटर नीचे चला गया था, लेकिन गॉडजिला अभी भी हरकत में था। ये देखकर नोडा प्लान बी शुरू करने को कहता है। इसके तहत रस्सी के तहत इतराफ में बड़े बड़े बलून्स लगे होते हैं जो फूल जाते हैं और गॉडजिला को ऊपर लाने लगते हैं, लेकिन गॉडजिला 803 मीटर बार ही डूब जाता है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या करेंगे। तभी मित्सुशिमा मदद करने के लिए पहुंच जाता है, मगर गॉडजिला ऊपर आकर हीट वेव निकालने ही वाला था और लोग उम्मीद हार चुके थे। तभी कोची नोरिको को याद करता है और अपना फाइटर प्लेन लेकर गॉडजिला के मुंह में दे मारता है। प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, गॉडजिला का सर टूट जाता है। गॉडजिला मर चुका था और सभी खुश हो जाते हैं। टाचिबाना ने पहले ही इसे बता दिया था, इसने प्लेन में सीट इंजेक्टर लगा दिया है ताकि कोची जिंदा रहे। कोची के फाइटर प्लेन ब्लास्ट होने की वजह से गॉडजिला का साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सब लोग कोची के लिए सल्यूट करते हैं। कोची को सभी आकर मुबारकबाद देते हैं और सोमी अकीको के साथ पहुंच जाती है। वो इसे एक हाथ दिखाती है जिसे पढ़कर कोची भागते हुए अस्पताल जाता है जहाँ से नोरिको मिलती है जो जख्मी थी लेकिन जिंदा है। वो इससे पूछती है कि क्या तुम्हारी जंग खत्म न हुई। कोची रोते हुए सहारा लाकर हाँ कहता है और इसे गले लगा लेता है।
इनकी गर्दन पर गॉडजिला की उस पर मौजूद सींग की तरह का एक टैटू होता है। समुद्र की गहराइयों में गॉडजिला के एक जिस्म का टुकड़ा दोबारा जन्म लेता है और यहीं पर गॉडजिला वंशवृद्धि खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।